जय हिंद जय हिंद। सीटीबीटी वासेरार अरेंजमेंट सब पढ़ा दिए हैं। यूरोपीय यूनियन ईयू पढ़ाना है और एशियन नहीं जी आसियान होगा। हम आपको नाटो वगैरह पढ़ा दिए। नाटो व्यापारिक संगठन है कि सैन्य संगठन है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कितने सदस्य हैं? बड़ी खतरनाक संगठन है। कोई इसको मारेगा, सब 3200 मिलके मारेंगे। सद्दाम हुसैन को तबाह कर दिया सब, इराक उड़ा दिया सब, सीरिया उड़ा दिया सब, अफगानिस्तान उड़ा दिया सब। ये गुटबाजी का मतलब क्या बनता है? या तो इसको रखो या तो सुरक्षा परिषद को रखो। बहुत खतरनाक है सभी सब। पूरी दुनिया में ये तबाही लाते हैं सब। अमेरिका की अर्थव्यवस्था युद्ध पे टिकी हुई है। युद्ध होगी तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी, युद्ध नहीं होगा तो नहीं रहेगा। यूक्रेन को हथियार जितना दिया उसके बदले में यूक्रेन का सारा खनिज मांग रहा है। अब बेचारा यूक्रेन इसमें पिसा गया, बुरी तरह से पिसा गया। और अगर अमेरिका और रूस एक साथ आ जाएंगे तो हम लोग के लिए फायदा है। हम लोग के लिए फायदा है। रूस से भी हथियार ले सकते हैं, अमेरिका से भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा है। लेकिन वो आएंगे सब नहीं एक पास। आर्टिकल ये तो नाटो देख लिए। अब इसके बाद क्या है लाइए बाबू, यूरोपीय यूनियन। नाटो वगैरह देख लिया आप लोग। G4 पढ़ा दिए थे ना? G7 चलिए। भारत एनपीटी पे साइन किया है? भारत एनएसजी का सदस्य है? सीटीबीटी पे साइन किया है? वासेरार अरेंजमेंट किसके लिए था? परमाणु हथियार। वासेरार अरेंजमेंट परमाणु हथियार के लिए। एमटीसीआर का भारत सदस्य है? वेरी गुड। नाटो का सदस्य है? नाटो के सदस्य नहीं है। अब यूरोपीय यूनियन देखते हैं लोग। यूरोपीय यूनियन 1993। कितने देश हैं इसमें? 28। 28 देशों का एक संगठन यूरोपीय यूनियन, ईयू। यूरोपीय यूनियन 1993। कितने देश हैं? 28 देश हैं। यूरोपीय यूनियन इतना, मतलब ये अब तक जितना आप संगठन देखेंगे ना उसमें सबसे समझदार संगठन यूरोपीय यूनियन मिलेगा। और सबसे अजीब संगठन आपको मिलेगा तो सार्क। घमंडे में चूर रहता है ऐसा सार्क वाला। देखो यूरोपीय यूनियन है, इसमें 28 देशों का संगठन है यूरोपीय यूनियन। कितने देश है? 28 देश का संगठन यूरोपीय यूनियन, ईयू। अब इसमें क्या है भाई, तो यूरोपीय यूनियन में एक देश दूसरे देश में बिना वीजा जा सकता है। बिना वीजा जा सकता है, लेकिन हम लोग बिना वीजा नहीं जा सकते। सोचिए व्यापार करना कितना इजी है। हम यूपी से मध्य प्रदेश बिना वीजा जा सकते हैं। मध्य प्रदेश से कर्नाटक बिना वीजा लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर हमको यहीं से जाना हो सिंगापुर, तो जाने से पहले सिंगापुर एम्बेसी को बताएंगे ऑनलाइन, फिर मेरा पासपोर्ट जाएगा सिंगापुर एम्बेसी में, और वहां पे इंक्वायरी होगी। उसके बाद उस पर मोहर मारेगा, तब आप मोहर मार के अब रेडी रहिए, अब टिकट कटाइए, जाइए सिंगापुर उतरिएगा तो पासपोर्ट वहां देखेगा मोहर मारा गया है कि नहीं मारा गया, नहीं तो वहां से उल्टे जहाज में लाद के भेज देगा आपको। जा अभी हमको अमेरिका जाना है, मई में वहां एक प्रोग्राम है, संगठन हो रहा है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, जहाँ यूएनओ वगैरह है ना। तो न्यूयॉर्क तो एक शहर है, वहां पे न्यूयॉर्क, नदिया ऊपर न्यू जर्सी, जैसे पटना, और नदिया ऊपर हाजीपुर है। अब उसका वीजा लेने के लिए अभी से हमको अप्लाई करना पड़ रहा है। ट्रम्प जब से आया वीजा ही नहीं दे रहा है। टिकट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वीजा लेने के लिए अभी से यहाँ पे, तो अमेरिका में वहाँ पे वीजा लेने के लिए तो इतना टफ वीजा पॉलिसी है। और अगर वीजा मिल गया तो उसके बाद टिकट ले लेंगे, और 14 घंटा की फ्लाइट है दिल्ली से। एक बार बैठेंगे ना तो जहाज उतरेगी कितना घंटा बाद? 14 घंटा बाद सीधा दिल्ली से उड़ेगी, पूरा एशिया पार करके, यूरोप पार के, अटलांटिक महासागर पार करके एक बार न्यूयॉर्क में उतरबे करेगी। 14 घंटा है। सैन फ्रांसिस्को 16 घंटा है। 14 घंटा में तो कमर टूट जाएगा बैठल बैठल। तो उस जहाज में सूतेगा कौन है भाई?
आप ट्रेन समझे हो लोग जाजिया को कि स्लीपर है, 7 में बैठ जियो, 40 नंबर सीट। अब लेकिन वीजा अभी तक नहीं मिला हमको, और हम लोग अभी उतना मतलब अभी तो अप्लाई भी उतना आदमी नहीं किया, लेकिन नहीं होता है को मन से अप्लाई करना है, तो अभी आदमी भीड़ा भी नहीं है, भीड़ेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन वीजा लेना बड़ी टफ है। कुछ देश ऐसे हैं जो हम लोग से वीजा नहीं लेते हैं, थाईलैंड, ये क्या नाम है आपका, नेपाल, भूटान नहीं लेते। कुछ ऐसे देश हैं जो कहते हैं आ जाओ और यहां उतर के वीजा ले लेना, वीजा ऑन अराइवल, वीजा ऑन अराइवल। थाईलैंड हो गया वीजा ऑन अराइवल देता है, जापान वीजा ऑन अराइवल देता है, मालदीव दे देता है। तो वो वीजा लेना पड़ता है, लेकिन उतर के आपको लेना पड़ेगा, उतर के वहां आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना, या आधार कार्ड पैन कार्ड से मतलब नहीं, पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट सब बाकी सबसे लिंक रहता है, तो पासपोर्ट देना पड़ेगा, फोटो अपना देना पड़ेगा, साइन देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, क्यों आए हैं ये बताना पड़ेगा, कितना दिन रुकिएगा, किस काम से आए हैं, वापस जाने का टिकट दिखाइए है कि नहीं है, फिर वहां रुकेंगे तो पैसा दीजिए, इतना दिन तक हमारे यहाँ का सांस ओस खींचेंगे, हवा खींचेंगे। वीजा लेना बड़ी टफ चीज है। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी जब तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 10 सालों तक नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया था, ये कह के कि आप गुजरात दंगे को नहीं रोके, अतः हम आपको वीजा नहीं देंगे, और बकायदा बोला था कि आप जैसे लोगों की जरूरत अमेरिका को नहीं है, वीजा न देने का मतलब आपकी जरूरत नहीं है, पर्सोना नॉन ग्राटा, समझ में गया, वो इटालियन भाषा में पर्सोना नॉन ग्राटा, कि ये आदमी नहीं आना चाहिए, समझ में गया। तो वो पर्सोना नॉन ग्राटा थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाएगा, वो हार्ड हो जाता है थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन वीजा नहीं दिया था। बाद में ट्रम्प पिज्जा खिला रहा था ले आके, व्हाइट हाउस में पिज्जा खिला रहा था। तो यूरोपीय यूनियन सोचो, आपस में इन लोग का वीजा नहीं लगता, और एक दूगो में नहीं, 28 में। तो यानी इस किसी को मन कर रहा है जर्मनी यहाँ है, कल स्कूटर उठाएगा चल जाएगा फ्रांस, नहीं समझे। अभी किसी को बाइक मान के चलिए उठाया गाड़ी और चल गया झारखंड, अभी भी देखिएगा यहां से बिहार से लोग चल जाते हैं झारखंड, शाम को दारू पी के फिर चले आते हैं, नेपाल चल जाता है, यहाँ पे घूम फिर के चले आएंगे। यहाँ पे वहां शराब क्या है, अवेलेबल है, नेपाल में शराब क्या है, अवेलेबल है। तो शराब, बिहार चूंकि ड्राई स्टेट है ना, तो अगल बगल से शराब का बड़ा वो करेक्शन हो जाता है। अब यूपी में घुसते के साथ शराब अवेलेबल है, इधर झारखंड में घुसते शराब अवेलेबल है, उधर बंगाल में घुसते शराब अवेलेबल, ऊपर नेपाल में अवेलेबल है, बीच में बच गया कटोरा में बिहार, चारों ओर से डगर के चल आता है यहाँ पे। तो अब हमको अगर झारखंड के पास जाना हो तो वीजा की जरूरत है, अभी हम बंगाल जाएंगे वीजा की जरूरत है। इससे फायदा क्या होता है, व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। अगर कोई झारखंड का भाई है अपने यहाँ से कोई चीज का उत्पादन कर रहा है, ले आके बिहार में भेज दे, तो वीजा नहीं लेते हैं। एक जैसी टैक्स प्रणाली है, एक जैसी टैक्स प्रणाली, जैसे जर्मनी को अपने लोगों के लिए जो टैक्स लेना है ना, उतना ही वो पोलैंड के लोगों के लिए भी लेता है, और जितना पोलैंड को लेना है उतने इटली के लिए लेना है। मतलब ये समझिए तो यूरोप एक महाद्वीप न होके देश के अलग अलग राज्य की तरह बिहेव कर रहा है। और उसके अलावा विदेशी कंपनी, जैसे मान के चलिए टाटा कंपनी ने जर्मनी में अपना एक तो प्लांट डाल दिया, अब जर्मनी को टैक्स दे दिया, अब बाकी वो कहीं भी बेच सकता है। जैसे अगर वही टाटा कंपनी हरियाणा में प्लांट डाल दिया तो हरियाणा में टैक्स दे दिया, अब वो कहीं भी बेच सकता है ना। वैसे ही वो एक यूरोपीय यूनियन में कहीं एक जगह प्लांट डाल दीजिए, पूरा यूरोप आपका हो गया। इतने ज्यादा ये समझदार हैं। उसके अलावा इनकी एक कॉमन मुद्रा है, यूरो। जैसे हम लोग का रुपया नेपाल जाएंगे तो नहीं चलेगा, वहां नेपाली रुपया लेना पड़ेगा। सोचिए अगर नेपाल हमारा रुपया भी एक्सेप्ट करने लगे तो व्यापार कितना ज्यादा आसान हो जाएगा, तो वीजा लग नहीं रहा है और उसमें से जाके रुपया दिए तो रुपया एक्सेप्ट कर लिया। तो इन लोगों ने अपना रुपया भी, इन्होंने अपनी एक कॉमन मुद्रा भी बना ली थी, यूरो। क्या बना लिया? यूरो। तो अब तक का सबसे समझदार संगठन कौन है? यूरोपीय यूनियन। इससे ब्रिटेन बाहर निकल गया। यूरोपीय यूनियन से कौन बाहर निकल गया? ब्रिटेन बाहर निकल गया। तो क्वेश्चन कहेगा कि यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल गया ब्रिटेन। अब 2800 देश तो आपको वैसे भी याद नहीं रहेंगे। बताइए अगर हम कह दे कि कोई और कौन देश बाहर निकला, तो इसका एक ही मतलब है कि आपको 2800 याद रहना चाहिए। आपको 28 याद रहेगा?
इसलिए जो मेन जहां से पूछेगा उसी को याद रखेगा। यूक्रेन में जो पहला बवाल हुआ था, यूक्रेन किसमें शामिल हो रहा था? यूरोपीय यूनियन में, 2014 में यूरोपीय यूनियन में, जिस वजह से यूरोप का व्यापार इजी हो गया। यूरोप का व्यापार इजी हो गया, और जब व्यापार इजी हो गया तो इस यहाँ के यूक्रेन के लोगों को यूरोप में जाना इजी हो गया। वहां से टूरिस्ट यहाँ आने लगे, यहाँ का सामान वहां बिकने लगा, उधर का बच्चा यहाँ पढ़ता था उधर भी पढ़ सकता था, कोचिंग स्कूल इधर है, ट्यूशन उधर पढ़ने चल जाता था, इतना ज्यादा होने लगा। तो इन्होंने कहा कि अब नाटो ज्वाइन कर लो। क्या कर लो? नाटो ज्वाइन कर, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के लगभग सभी सदस्य किसमें? नाटो में। तो रसिया कहना था कि तो पहली बात तो तुम ईयू मत ज्वाइन करो, यूरोपीय यूनियन। चलो तो अगर तुम ज्वाइन कर ही लिया तो नाटो मत ज्वाइन करो। लेकिन कहा कि ना हम नाटो भी ज्वाइन करेंगे। हु आर यू? कहा आई एम योर बाप। नहीं समझ में आ गया? मारा पुतिन, उसको धज्जी उड़ा दिया। कहा कि तुम क्या कर सकते हो? कहा आप बताते तुम क्या कर सकते हो। हर देश को अधिकार है अपनी सुरक्षा का, और अपनी सुरक्षा के लिए कोई देश चाहे जितना कदम उठा सके। जब यूरोपीय यूनियन यह कहते हैं कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, वो चाहे 70,000 लोगों को मारे, चाहे दिन रात बम गिराए, चाहे गाजा को खा जाए, चाहे गाजा को तबाह कर दे, तो यूरोपीय यूनियन वाले लोग यही अधिकार मेरे पुतिन चाचा को भी है। चाहे वो यूक्रेन को मारे, तबाह कर जाए, खा जाए, परमाणु बम मार दे, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। हम यहां भी कहते हैं इजराइल को भी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, और हम यहां भी कहते हैं कि रूस को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। हम यहां भी कहते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री तक कहते हैं कि इजराइल और फलस्तीन दुई राष्ट्र की बात कहते हैं। किसकी बात कहते हैं? दुई राष्ट्र की बात। तो हम लोग तो अपने स्टैंड पे हैं, लेकिन ये सब कब क्या पलटेगा सब किसी को नहीं पता। यूरोपीय यूनियन समझ में आ गया? चाचा को मानना पड़ेगा आपके। दूगो तो चाचा मेरा, एगो जेल में है, एगो यमराज बन के घूम रहा है। पुतिन चाहता तो यमराज बन के घूम रहा है। आई जो इमरान खान, ये तो बेचारा जेल में है यहाँ पे। अब मेरी बहन, आजकल मूवी फ्लॉप हो गया बहन का, मेरी बहन का मूवी फ्लॉप हो गया। बताओ तुम लोग, मेरी बहन को नहीं मान रहा है लोग, बताइए। मेरी बहन का मूवी फ्लॉप हो गया तो पागल हो जाएगी फिर तुम। हाँ, बकोटने उकटने लगे किसी में। आगे बढ़ते हैं। दो चचा और दो बहन। हाँ, दो चचा दो बहन। अगला देखते, यूरोपीय यूनियन समझ में आ गया? ईयू को बना, ईयू बना कब? 1993। कितने देश? क्या 28 में सबकी मुद्रा यूरो है? कितने की मुद्रा? 28 में से 19 की मुद्रा यूरो है। सोचो 19 देश की एक कॉमन मुद्रा, कॉमन करेंसी हो जाती है, कॉमन विदेश नीति हो जाती है। अच्छा, यूरोपीय यूनियन वाले डिसीजन कैसे लेते होंगे? तो यूरोपीय यूनियन वालों ने अपना एगो संसद भी बना रखा है। जैसे भारत का संसद है ना, तो यूरोपीय यूनियन वालों ने अपना भी संसद बना रखा है लग्जमबर्ग में। कहां बना रखा है? लग्जमबर्ग। यहाँ जर्मनी का भी एक अधिकारी नेता बैठेगा, हर देश के नेता यहाँ बैठे रहेंगे, 2800 देश के नेता यहाँ बैठे रहेंगे, एक कॉमन डिसीजन लेंगे। किसके लिए? पूरे यूरोप के लिए। जैसे हमारे यहाँ संसद दिल्ली में बैठ के डिसीजन लिया जाता है ना, दिल्ली में बैठ के डिसीजन लिया जाता है। क्या डिसीजन लिया जाता है कि देखो इस साल कहाँ कहाँ चुनाव है, वहां भर भर के पैसा दो, और इस साल कहाँ चुनाव नहीं है, वहां कुछ मत दो। यही तो डिसीजन लेता है। तो अब मध्य प्रदेश को कुछ नहीं दिया। मध्य प्रदेश वाला टेंशन में, भाई हमने पूरी की पूरी सीट जीता के भेजी है, तो भाई इलेक्शन आने दे, तुम्हारा भी काम होगा। अभी हम बिहार वाले एकदम हॉट केक बने हैं, जितना भर भर के सामान दे दो। कहां पे? बिहार में। क्यों? इलेक्शन है। इस इलेक्शन में मोदी जी से तुम लोग बाढ़ कंट्रोल करने के लिए नेपाल में बांध बनवा देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई आप प्रधान, नेपाल में बांध मुख्यमंत्री थोड़े बनवा पाएगा, इंटरनेशनल मैटर हो जाता है, इसमें हो जाएगा। और हम विश्व गुरु हैं, तो नेपाल चेला हुआ। जब हम लोग गुरु हैं तो बाकी देश हम लोग के चेला हुए सब। नहीं समझे? तो गुरु जी का तो बात मनबे करेगा नेपाल। 2 बांध बना दे, काम खत्म, बड़ा कंट्रोल।
वहां के लोगों की जमीन की वैल्यू ऐसे बढ़ जाएगी। आधा जो धार आता है पानी में, ना स्थायी घर बन सकता है। आप देखना वो बाढ़ वाले एरिया में जो होंगे उनका तो खैर टेंशन ही नहीं, हो तो झेलिए रहे हैं। बाकी तो देखो 20-20 किलोमीटर तक एक को मकाने नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको पता है कि 6 महीने में पानी लगल रहने वाला है, खाली एरिया मिलेगा एकदम। आगे बढ़े। आसियान, आसियान तो ये हो गया भैया। यूरोपीय यूनियन तो समझ में आ गया आप लोग को। यूरोपीय यूनियन का संसद कहाँ है? लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। यूरोपीय यूनियन का संसद यूरोपीय लग्जमबर्ग। आसियान है, देखो आसियान ये है यहाँ पे, यहाँ पे इसमें तो नहीं दिख रहा, इसमें सार्क दिख रहा था। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखो ये तो साउथ एशिया हो गया, और ये तो ईस्ट एशिया हो गया, और ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया। ये कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट एशिया। तो ये जो देश है सब, ये कौन से नेशन है सब? साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और ये तो हो गया साउथ एशियन नेशन, ये तो ईस्ट एशियन नेशन, नेशन माने देश। तो और ये क्या हो गया? ना साउथ में है ना ईस्ट में है, तो किसमें है? साउथ, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इन्हीं का संगठन कहलाता है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। क्या हो गया ये? आसियान। आसियान वाले ये देश हो गए सब। ये देश कैसे हो गए सर? आसियान। क्या हो गया? आसियान हो गया। आसियान ये क्या हो गया? आसियान में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम। और नीचे में देखेंगे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन, तिमोर लिस्ट, तिमोर लिस्ट। तो ये सारे देश आते हैं आसियान के। कौन से देश आएंगे? आसियान के। कौन देश आएंगे? आसियान के 11। अभी तिमोर लिस्ट जुड़ गया है उसमें। हाँ ब्रुनेई भी है, ब्रुनेई तो पहले ही बोल दिए यहाँ पे। अभी हाल ही में जुड़ा है कौन सा? तिमोर लिस्ट। इन देशों का अपना संगठन है, नाम क्या है? आसियान। आसियान। तो अगर हमें कोई समझौता करना है तो ये पूरा समझौता हम आसियान के साथ कर सकते हैं। अगर हम कोई समझौता आसियान के साथ करके आए हैं तो 11 देशों से अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें उतनी समन्वय नहीं है, उतना समन्वय नहीं है। कई को समझौता कॉमन रूप से मनवे नहीं करता है सब, ठीक है। लेकिन यूरोपीय यूनियन से कर लेंगे तो सबका सब मानता है सब। आगे बढ़े। तो आसियान में कितने हैं सब? फिलहाल 11 आसियान में। तो हम लोग का आसियान के साथ रिलेशन ठीक रहना चाहिए। अब जैसे ये सिंगापुर है, क्या है? सिंगापुर है। अब हम लोग इंडिया से अगर यहीं पे समझौता कर लेते लोग, ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में टूरिज्म का, यही सब चीज़ों का, और यहाँ से सड़क बना देते, सड़क जाती म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। अगर ये सड़क यहाँ चली आती और ये यहाँ से कलकत्ता है, क्या है? कलकत्ता, या नॉर्थ ईस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट का हम लोग ध्यान नहीं देते, विकास नहीं किए हैं नॉर्थ ईस्ट का। अगर हम लोग सिंगापुर और मलेशिया से जोड़ दें, यहाँ से यहाँ पर्यटक, व्यापार, सिंगापुर पूरा डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका आसियान देश। कौन सा देश? आसियान देश। आसियान देश से हमें संबंध अच्छे रखने होंगे ताकि हम लोग किसे काउंटर कर सके? चाइना को काउंटर कर सके, चाइना को काउंटर कर सके। चाइना इन सब के ऊपर अपना धौंस दिखाता है। चाइना बहुत हैविली एग्रेसिव हो चुका है, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है। यही वजह है कि वो इंडिया को अमेरिका बैलेंस करना चाह रहा है ताकि चाइना को क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके। चाइना पीछे होगा। चाइना विश्व गुरु नहीं है, वो अपना मेहनत कर रहा है। समझे? हम लोग घमंडे मात गए हैं, पूरी दुनिया हम लोग की चेला, हम लोग गुरु हैं। समझे? हम लोग घमंडे मात गए हैं और चाइना ऐसा कुछ नहीं है, पूरा मेहनत कर रहा है चाइना डेवलपमेंट पे। हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़े। अब ये है साउथ एशिया। ये कौन सा है? ये एरिया आ जाता है किसमें? साउथ एशिया।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय है काठमांडू। और ये आपका आसियान, इसका मुख्यालय है जकार्ता। बताइए आसियान का मुख्यालय, आसियान का मुख्यालय जकार्ता। और यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रसेल्स, ब्रसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रसेल्स। और यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग, यूरोपीय संसद, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रसेल्स। यूरोपीय यूनियन में कितने देश? आसियान का मुख्यालय जकार्ता, आसियान का मुख्यालय जकार्ता। सार्क का मुख्यालय, आसियान का जकार्ता, सार्क का, यूरोपीय यूनियन का ब्रसेल्स। यूरोपीय संसद, यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग। बहुत खुशहाल देश है लग्जमबर्ग। नौकरी उकरी नहीं रहेगा तो 2-3 लाख रुपए सरकार देगी आपको। हाँ, कितना लीजिए आप लोग। वहां के लोग भी बड़े स्वाभिमानी होते हैं, वो जल्दी सबको एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे यहाँ 3 लाख रुपया दीजिए तो लोग नौकरी नहीं करेगा। हम तो ऐसे हैं। यूरोपीय यूनियन सार्क समझ में आ रहा है? सार्क का मुख्यालय, आसियान का। सबसे धीमा और बिना काम का संगठन अगर कोई है तो सार्क है। कौन है? सार्क है। सार्क को लेकर झेल रहा है भारत। सार्क को लेकर कौन झेल रहा है? भारत। क्या सहयोग करेंगे? हम संगठन बना ले। जैसे तुम लोग की स्थिति सार्क वाली होती है। सार्क मतलब सार्क एसोसिएशन, मछली वाला सार्क नहीं। कैसे समझो ध्यान से। विद्यार्थी आएगा, सोचेगा कि हमें पढ़ना है, रिजल्ट लेना है, तो हम लोग ग्रुप स्टडी करेंगे। और ग्रुप स्टडी में 5-6 विद्यार्थी अपना संगठन बनाएगा। और वह संगठन यूरोपीय यूनियन की तरह रहता तब ना, कि उस संगठन में 5 बच्चे हैं तो 5 पढ़ने में तेज हैं। कोई फिजिक्स ठीक है, किसी का केमिस्ट्री ठीक है, किसी का ज्योग्राफी ठीक है, सब अपने अपने विषय के जानकार हैं। तो ग्रुप स्टडी जब होता तो केमिस्ट्री के मुद्दे पे वो बात बोलता, इस पे ये बोलता, तो कितना अच्छा ग्रुप स्टडी होता। लेकिन आपका जो ग्रुप होता है वो सार्क जैसे होता है। सार्क में देखो, एगो बस भारत है, पाकिस्तान आतंकवादी सप्लाई कर रहा है, नेपाल अभी जड़ी बूटी से बाहर नहीं निकला, श्रीलंका का जने क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, भूटान की सुरक्षा हम ही देख रहे हैं, म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है। अब भाई इसमें क्या विकास की बात कीजिएगा? आप बोलिए सार्क का एक कॉमन यूनिवर्सिटी खोलने की बात हुई थी तो पाकिस्तान का रहा हमारा लड़का हुआ नहीं पढ़ेगा। भारत ने कहा ठीक है, बोला यार ये तो प्रोफेसर को बम से उड़ा देगा। हम लोगों ने कहा कि क्यों ना हम लोग एक कॉमन सैटेलाइट छोड़ दिया जाए, क्योंकि सैटेलाइट जो होती है वो सब लोग यूज कर सकते हैं। तो भारत ने कहा हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, हम एक कॉमन सैटेलाइट छोड़ देते हैं। आप लोग अगर एक पूरी की पूरी एजेंसी बैठाएंगे, अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाएंगे तो आपका बहुत खर्चा आएगा। तो थोड़ा थोड़ा पैसा दीजिए लोग, हम आप लोग के बदले क्या छोड़ देते हैं? सैटेलाइट छोड़ देते हैं। तो पाकिस्तान कहता है कि ना, हमारी तुम जासूसी कर लोगे। भाई तो तुम्हारी जासूसी पहले से हो रही है, तुम्हें बता के कोई जासूसी थोड़ी करेगा, तो पहले से हो रहा है। हम लोग ने पहले से छोड़ रखा है सैटेलाइट। अच्छा इधर म्यांमार नहीं है, मालदीप है, मालदीप है ये। तो बताइए हम लोग का तो हालत ऐसे है सार्क में। अजीब स्थिति है सार्क में। नेपाल के लोग कहते हैं कि भारत बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है, तो छोटे भाई की तरह करे। ये बड़ी खराब लगता है जब कोई जूनियर होता है और वो सीनियर पे ये आरोप लगाता है कि भेदभाव कर रहे हो। भेदभाव और जूनियरिटी सीनियरिटी डिफरेंट होता है। जूनियर और सीनियर हर जगह होता है, और भेदभाव अलग चीज हो गया। ऑब्वियस बात है सीनियर को ज्यादा इज्जत मिलेगा, तो जूनियर क्या कहेगा? हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, तुमको भी सिपाही, तुमको भी डीआईजी उसके सैल्यूट मारे, सर सर। नहीं समझे? अजीब हाल है। आइन का तनी मुंह में दम है तो तनी बोल देता, अमेरिका भेदभाव करता है, मारेगा 4 गो बम खोपड़िए पे मार देगा।
आगे बढ़े। तो सार्क संगठन किसी काम का है? आप लोग का ग्रुप स्टडी में भी जो संगठन आप बनाए हैं वो कैसा है? सार्क के जैसे 5 बच्चों का ग्रुप है। आता क्या है? कुछ नहीं, बतियाने में माहिर, बहसने में माहिर। हमारा घर तो है, तो हमारे गांव में दबदबा, तो हमारे में है आओ मार बहसेगा बैठ के, जिसका कोई हद नहीं। हमारी घर तो ऐसा ऐसा खाना बनता है कि देवता लोग खाने आएंगे, ऐसा ऐसा बैठेगा बहसेगा, सब बैठ के क्या करेगा? बहसेगा। तो क्या के घर देखिएगा तो फाटल लोटा में पानी देगा। एक चीज तुम गौर करना, जितना लोग बहसता है उस सब उजड़ल रहता है सब। ये हमेशा देखना, लड़का लड़की में भी देखना। तुम ये देहात में कहावत कर, टेढ़ कन्या के ढेर सिंगार। लड़का से अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसा बहसबाजी करेगा से जिसका कोई हद नहीं। तो आपका जो ग्रुप स्टडी है वो यूरोपीय यूनियन की तरह होना चाहिए, लेकिन है कैसा? कोई कुछ नहीं जान रहा है, कोई कुछ नहीं जान रहा है। अब पढ़ क्या रहा है? तो ग्रुप स्टडी। उस ग्रुप स्टडी में सीनियर जूनियर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए ना, बैठ के बतियाएगा, खूब बतियाएगा। उसके बाद लास्ट में फिर क्या, चलो पढ़ो, जा पढ़ो पढ़ो। फिर 10 मिनट पढ़ेगा तो फिर एक बात छोड़ देगा उसमें, फिर उसी में बतियाना चालू करेगा। वो ग्रुप बनेगा और 10 दिन में ग्रुप खत्म। ग्रुप क्या हो जाएगा? खत्म। उसमें होमवर्क देगा सब पढ़ने के लिए। पहले ग्रुप बनाएगा सब बच्चा, सुनो होमवर्क देगा सब 8 पन्ना का, क्या काम करना, ये सब याद करके आना। और में से आते एगो याद कर ले रहेगा, और जो होमवर्क वो देगा ना वो भी खचरा रहेगा। देखो उसको जो चीज वो याद रहेगा ना वही होमवर्क में दे देगा। ओकरा जो नहीं याद है तो किस में दे देगा? होमवर्क में दे देगा। और वो तो याद करके बैठल है, अब बाकी कहेगा तबीयत ठीक नहीं था, नींद लग गया था, और कल याद करेंगे। ऐसा नहीं तो ग्रुप बना रहा है सब। शांति से पढ़ाई करो अपने अकेले, गुट निरपेक्ष, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। भारत किसमें है? गुट निरपेक्ष में। तुम लड़की सब भी ग्रुप में पढ़ती है सब? अच्छा, आप लोग ग्रुप में बतियाती है लोग, ठीक है ठीक है, एकदम इतना ईमानदार कोई है? ग्रुप में पढ़ते नहीं है, ग्रुप में क्या करते हैं? ये सब तो और वो बतियाएगी सब, खूब घरे का बात बतियाएगी सब। क्या जरूरत है घर के बात बतिला बिना? हाँ, अरे पूरा कैमरा में वही आता है, पूरा कैमरा में जितना कैमरा है सब में ऑडियो भी आता है। अब पता चला कभी किसी ने शिकायत किया मेरा मोबाइल गायब हो गया, तो मोबाइल चोरी हो गया, तो उसको आप सुनिएगा ना वहां पे प्ले करके, तो आवाज भी आएगा उसमें। जानती हो मेरी भाभी इतना दहेज लेके आई थी ना, मोहल्ला में कोई दहेज नहीं ले आया था। क्या बोले? तोर दहेजवा खराब, अब भाभी के दहेजवा बढ़िया। ये बात करने का मतलब है जी। यहाँ बढ़िया लगा तो 2-4 गो सोफा वोफा यहाँ भी दे जाओ, तब ना आदमी बताएगा कि बढ़िया मिला था कि नहीं मिला था। 2-4 गो सोफा लगवा दी इधर वेटिंग एरियाज में। अजीब अजीब उल्टा सीधा। ये बताओ, ये कोई लेवल है बात करने का? हाँ, अरे आप में इतना था तो वापस कर देते लोग, नहीं समझे? वापस कर दीजिए, क्या जरूरत है सब ले ले बिना। बोले वो अमेजोन पे यूपी एटलस खत्म हो गया। खत्म हो गया। यूपी की जनसंख्या भी तो देखो सबसे ज्यादा है। यूपी एटलस समाप्त हो गया है। अमेजोन कहीं पे भी नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं है। इसको जल्दी प्रिंट आउट लगा के दिया जाए, एग्जाम आ गया है तो हो गया। मैसेज डाल दिए वो लोग का एग्जाम है तो अब आ जाएगा। पॉकेट जीके भी खत्म, कहीं नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, कहीं कहीं मिल रहा है ऑनलाइन में। अभी बेस्ट सेलर बुक का वो मिला उसको, सबसे ज्यादा गया था उसको। तो
ऑनलाइन बुक की कैटेगरी में ना बेस्ट सेलर बुक जो होता है उसमें टॉप पे गया था। हम उसका ऑल जब बैच आएगा तो उसका करा देंगे। सेम ही है, जब एडिशन चेंज होता है ना, बुक्स की एडिशन चेंज होती है तो उसमें जैसे कोई टाइपिंग एरर हो गया तो उसको आदमी सुधार देता है, कुछ सीक्वेंस हो गया कि जो पहले पेज पे था वो शायद 5वें पेज पे चला जाए, तो एडिशन में ना किताबों में कॉस्मेटिक चेंज होता है। अब सपोज कीजिए इतनी बड़ी किताब लिख रहा आदमी तो कहीं ना कहीं टाइपिंग या कुछ ना कुछ तो बाई मिस्टेक कितना भी सुधारिए रह ही जाता है। तो वही होता है कि जब हम एडिशन बदलते हैं तो उन सारी चीजों को क्या करते हैं, सुधार देते हैं, या फिर जो करंट अफेयर था उस टाइम का उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा आप ले लिए हैं तो ग्रुप डिस्कशन से अच्छा है आप लोग पॉकेट जीके का एक एक पेज आपस में पढ़ के रखिए। एक पेज पढ़िएगा तो उसमें सारा का सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, एक पेज पढ़िएगा तो उसका 30% तो आपको ऐसे याद रहेगा, और उसमें से बाकी चीजें उसमें बस उसकी पूर्ति के लिए दी रहेगी, वो जरूरी नहीं रहेगा। तो डेली अगर एक एक पेज आप खत्म करते हैं ग्रुप डिस्कशन में, जो भी बच्चे शुरुआती कर रहे हैं या जो रिवीजन, जैसे आप लोग पॉलिटी पढ़ लिए तो आप एक दिन में 2-2 4-4 पेज कर सकते हैं, उसे देखते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए एक के वो किताबें बनेंगे, एक किताब है, चुपचाप शांति से इसको बनाते रहिए, हो जाएगा। पटना में पॉकेट जी के 160 में बिकता है। अब भाई अब कोई दुकानदार है, वो दुकानदार है, वो बेचारा 2 पैसा नहीं कमाएगा तो उसका बाल बच्चा कहां से खाएगा? अजीब हाल है। हमारा तो कोई, हम 1 रुपया मार्जिन लेते हैं तो हमारी तो 10 लाख किताबें बिकी है। पॉकेट जी के पिछले महीने 10 लाख बिका है, तो हमको 1 रुपया से मतलब है, तो हम कितना आ गया? 10 लाख, 10 लाख बिक गया। तो अब कोई दुकान वाला एक कितना बेचेगा? 100, 200, 400 बेचेगा, क्योंकि दुनिया भर की दुकानें हैं। तो अब वो 1 रुपया मार्जिन नहीं ना रखेगा, 1 रुपया मार्जिन रखेगा, 100 किताब बेचेगा तो बेचारे को 100 रुपया ही आएगा, तो मजदूर से भी कम आ गया उसका, तो वो 5, 10, 15 रुपया रखेगा ही वहां। अब तो हम तो सबसे कम रखते हैं, पूरी इंडिया में सबसे सस्ती किताब हम ही छापते हैं, पूरी इंडिया में कोई नहीं छाप सकता है, हम गारंटी देते हैं, कोई छाप के दिखा दे। हम तो बाकी लोगों से भी कहें कि सर बच्चों से क्यों इतनी महंगी फीस, एक तो महंगी फीस लेवे करते हैं आप लोग, खैर उसका तो बातें छोड़िए, लड़ाई कर लेता है सामरा पे। तो हम कहें कि एक काम कीजिए, आप अपनी किताब दे दीजिए, हमारी मशीन रहेगी, हम छाप देंगे, एकदम सस्ता छाप देंगे, 1 रुपया में आप कहिएगा हम 8 पेज छाप देंगे। तो हम अपना मशीन है मेरा, एकदम धड़धड़ा के छाप देते हैं, और उसमें हमारा कुछ थोड़े लगेगा। अब ऐसे आप फोटोकॉपी करा के लाए हैं तो उसमें थोड़े लिखा रहता है कोने दुकान से फोटोकॉपी हुआ है, वो तो जो मैटर है उसका फोटोकॉपी कर दिया है। हम कहे इसे बच्चों को सस्ता में दे दीजिएगा, तो करेंगे अरे बिजनेस कहां जाएगा? बिजनेस हमसे कहता है बिजनेस कहां जाएगा? क्या ठीक है भाई, बिजनेस कीजिए आप। सोचिए हर जगह से, ये तो वही हाल हो गया कि हर जगह से कमाना है। जैसे डॉक्टर लोग कैसे फीस भी लेंगे, मेडिकल स्टोर से भी लेंगे, जांच कराने जाएंगे ब्लड जांच हुओं से ले लेंगे, एमआरआई में गया है हुओं से ले आओ, तो ये हाल हो गया। हम लोग हर जगह कैसा संगठन हो गया, सार्क जैसा। बताओ हम गलत बोले थे कि हम छाप के दे देंगे, हम तो बोले छाप के आपके गोदाम में पहुंचा देंगे, और वहां मेरा कोई नाम हम नहीं लिखल रहेगा, अपने दे दीजिएगा। आप भी कहिएगा कि देखो हमने सस्ता किताब कर दिया, हम चुपचाप रहेंगे। हम थोड़े बोलने जाएंगे कि हम छापे हैं, लिखवो नहीं करेंगे। अरे भाई उसमें लिखना हम क्या, प्रिंटर अपने मन से थोड़े लिखता है, आप जो टाइप करके दिए रहेंगे, जो फोटो जिसका आप प्लेट बनाए रहेंगे वही छप जाएगा इसमें, उसमें आप सब अपना दिए रहिएगा, लिख दीजिएगा कि हमारे निजी मकान में किताब छापा गया, लीजिए। मेरा मतलब है कि बच्चों को सस्ती किताबें पहुंच जाए, लेकिन नहीं, इस सब चक्कर में देखना ना, कई गो हम लोग को दिन रात पानी पी पी के कोसते रहता है, सब पनिया पी पी के कोसेगा सर ऐसे सर वैसे। हम कहते हैं यार तुम्हारे लिए तो और अच्छा है, जब हम लोग में इतने, तुम ही अच्छा काम कर दो, लेकिन उन लोग में ना ये लगता है कि हम नहीं रहे तो बड़ा अच्छा फीस उस बढ़ जाएगा। अभी नीट जेई आ रहा है, नीट जेई, अब देखना नीट जेई में सारे अपने यहाँ टीचर कोटा के,
और सब लोग का वही नॉर्मल फीस है, कोई कोटा जाने की जरूरत नहीं है। आप पटना में बैठे बैठे पढ़ाई कीजिए, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो जो आपके छोटे भाई बहन इस बार मैट्रिक इंटर दिए हैं, उन लोग को इन्फॉर्म कर दीजिए कि बाबू अब आपको पैसा जियान करने की जरूरत नहीं है। अब वही टीचर आप लोग को कहाँ आएंगे? पटना में आ जाएंगे। वो तो स्टार्ट हो गया सीसेट का क्लास, प्रिंटिंग प्रोसेस में होगा वो, सर बोले होंगे प्रोसेस में होगा। और सीसेट का क्लास आप लोग का चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है ना? अच्छा कि बहुत अच्छा? अब पटना में ना पहले यूपीएससी खत्म हो गया था, पटना से सब लोग जा चुके थे, फिर सारे टीचर लोग आ गए पटना में। दोबारा ये बिहार नहीं, मगध चाहिए, मगध, समझ में आया? विश्व गुरु वगैरह मगध। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनी प्रॉब्लम? सार्क कैसा संगठन, अच्छा है या चौपट? पूरा चौपट है, समझे? आगे बढ़े। इसमें भारत के अलावा कोई समृद्ध देश है सार्क में? सबका उस पे से भी लड़ाई चल रहा है भारत से। पाकिस्तान का रहा है, जमीन विवाद चल रहा है, मालदीव का अलगे रोना रोना है, वो बिना मतलब झुरा रहा है। 2-4 को गिरा देना चाहिए बम, कह गलती से गिर गया, मार और के रद्द कर दे, उसमें चाहिए क्या? पुतिन रहे तब तो शांति से रहना चाहिए लोग को भी। तो सार्क समझ में आ गया। सार्क के बाद क्या है? उसके बाद कौन है? इब्सा, ब्रिक्स। इब्सा और ब्रिक्स। इब्सा का ही बड़ा रूप क्या है? ब्रिक्स है। इब्सा का बड़ा रूप ब्रिक्स है। अभी सबसे अमेरिका को कोई चैलेंज कर सकता है तो वो है ब्रिक्स। पूरे यूएस को चैलेंज अगर कोई कर सकता है तो ब्रिक्स। और ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं ब्रिक्स को खत्म कर दूंगा, धमकाया है कि मैं ब्रिक्स को खत्म कर दूंगा। देखिए, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, क्या बन गया? इब्सा। क्या बन गया? इब्सा। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, क्या बन गया? इब्सा। अब ये दो, इन देशों को देखिए, इन देशों के पास, तीनों देश को देखिए, इनके पास पैसा, क्षेत्रफल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है, विश्व में इनका दबदबा भी है, जीडीपी में भी इनका अच्छा खासा योगदान है। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग अपना संगठन बनाते हैं, आपस में व्यापार कर लिया जाएगा, अपने करेंसी में कर लिया जाएगा। तो उधर से रूस भी आ गया, इधर से चाइना भी आ गया। अब ये बन गया ब्रिक्स। क्या बन गया? ब्रिक्स। क्या बन गया? ब्रिक्स। ब्रिक्स में शुरुआत में कितने सदस्य थे? 5। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इब्सा का बड़ा रूप क्या? ब्रिक्स। तो इब्सा खत्म हो गया कि इब्सा है? इब्सा है, इब्सा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ इंटरेस्ट ऐसा है जो चाइना और रसिया के साथ नहीं है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग कैटेगरी में जा चुके हैं और हम लोग अभी विकासशील में हैं। तो हम लोग का अभी इब्सा भी है और ब्रिक्स भी है। तो ब्रिक्स देशों को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इन देशों ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है? ब्रिक्स के पास है। ब्रिक्स में क्योंकि रसिया आता है, चाइना आता है, इंडिया आता है, साउथ अफ्रीका आता है, ब्राजील आता है। और देखिए, इस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है, इस महाद्वीप में साउथ अफ्रीका, और इंडिया तो अकेले पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर हम लोग ब्रिक्स को देखें तो ध्यान से देखिए, जनसंख्या का मैटर हम लोग संभाल लेंगे। जनसंख्या हम और चाइना से ज्यादा है किसी के पास? खनिज में देखेंगे तो रूस, साउथ अफ्रीका, सबके पास खनिज है। अगर बस इन 5 देशों को देखिए, जो खनिज इंडिया में नहीं हो साउथ अफ्रीका में, जो साउथ अफ्रीका में नहीं हो चाइना में, चाइना में नहीं रसिया में, मतलब अगर ये 5 देश हो जाए ना तो इनको किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। अंतरिक्ष में रूस का दबदबा है, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का दबदबा है, सर्विस सेक्टर में, नौकरी के मामले में, लेबर सप्लाई के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में इंडिया का दबदबा है, सोना वोना के भंडार में साउथ अफ्रीका, और खेती उती के मामले में ब्राजील,
पूरा अपने आप में इन्होंने बना लिया। ये मनमोहन सिंह जब थे ना लास्ट में, तो वो उस समय 2009 के आसपास इसको पूरी तरह से उंगली जमा पहनाया गया था। और अभी मोदी जी इसको और आगे लेके गए हैं। ब्रिक्स देश, अब पूरी दुनिया परेशान हो गई किससे? ब्रिक्स से, कि भाई इनको हराना बड़ा मुश्किल है, इनको कैसे हराया जाएगा। ये तो धीरे धीरे, तो पहले ना स्टार्टिंग में धीरे धीरे ये लोग अपना नॉर्मल बैठक किए, संगठन बनाए। ये कहे, अमेरिका देख रहा था कि भाई साहब ये बहुत खतरनाक है। क्या है? बहुत ही खतरनाक है। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये आगे जाके डेंजर हो जाएगा। इधर ब्रिक्स और आगे बढ़ते गया। ब्रिक्स ने क्या किया? अपना एक बैंक बना लिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ब्रिक्स देशों ने मिलकर ही उसमें पैसा लगाया। बैंक बनने के लिए बैंक में शुरुआती पैसा आना चाहिए ना, पहले बैंक में शुरुआती पैसा आ जाएगा, उसका ब्याज से आते रहेगा धीरे 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 धीरे। तो ब्रिक्स देशों ने सब मिल के पैसा वैसा लगा के बैंक चालू कर दिया। अब बैंक चालू किया तो बैंक के पास पैसा हो गया। और बैंक छोटे छोटे बिजनेसमैन इधर उधर को देने लगा। जैसे मान के चलिए कि किसी देश में पुल बनना है तो उसको पैसा दे दिया, बुलेट ट्रेन बनना है कुछ उसको दे दिया। कहा कि कर्जा तुम बाद में लौटाते ना, ब्याज हर साल चाहिए, मूलधन तुम बाद में देना उससे मतलब नहीं है, ब्याज हर साल चाहिए। तो धीरे धीरे इसके पास बैंक बन गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB बैंक। अब अमेरिका के जिस बैंक में दबदबा था वर्ल्ड बैंक में, उसमें ब्रिक्स वाला जाइए नहीं रहा है। हमको क्या मतलब, हमारा अपना बैंक है NDB। इसका मुख्यालय शंघाई में है, चाइना के शंघाई में। अब परेशान हथियार के मामले में भी है। अमेरिका की एक कूटनीति है डॉलर कूटनीति, कि मतलब विदेशी व्यापार आपको डॉलर में ही करना पड़ेगा। विदेशी व्यापार कैसे करना पड़ेगा? डॉलर में करना पड़ेगा। अभी तो हो गया दिक्कत। अब सपोज कीजिए कि कोई ये कहे कि आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड व्यापार करेंगे भारतीय रुपया में, तो हमेशा से वो रुपया के लिए किस पे डिपेंड रहेंगे? भारत पे। तो सार्क वालों ने कहा कि हम लोग आपस में इंटरनल व्यापार अपने करेंसी में कर लेंगे। अमेरिका पागल हो गया कि भाई साहब कुल GDP का 40% अकेले यही है सब, विश्व व्यापार का 40% अकेले यही करते हैं सब, 5 को मिलके। और ये अपन करेंसी लेके निकल जाएगा सब तो बवाले हो जाएगा। अभी ब्रिक्स वाले अपने कॉमन करेंसी लेके ला रहे हैं सब, ब्रिक्स करेंसी। कौन सी करेंसी? ब्रिक्स करेंसी। अच्छा जरा सोचिए, नाटो की तरह अगर EV बना लिया सब कि हम लोग आपस में लड़े, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग को कोई मारेगा तो हम 5 मिलके मारेंगे। भाई साहब रूस, चाइना, इंडिया, इनकी सेना मिल जाएगी तो 50 लाख की फौज उसी दिन खड़ी होगी। रूस में एक से एक मरखा है सब। रूस पिछले 100 सालों से रूस लड़ाई कंटिन्यू लड़ रहा है। वो अभ्यस्त हो गया है रूस लड़ते लड़ते, एकदम आदत हो गया उन सबों का। मुंह में सिगरेट लिए रहते हैं, फिर गोली चलाते रहते हैं। मर गया उसके बाद फिर पीते हैं आराम से। आपने यहाँ गोली चलाना रखा, आदमी डरा जगह, बाप रे बाप, हे भगवान मारो मारो इसे। और वो सिगरेट पी रहा है, उसके लिए अभ्यस्त है। जैसे अपने यहाँ कैसे कुत्ता उता आ जाता है, आदमी चाय पीते रहे बंद, नहीं समझे। अब वही कोई छोटा बच्चा है वो खेल रहा है, कुत्ता देख लेगा तो सब छोड़ के भागेगा, भाग भाग भाग, यहाँ पे नहीं भाग जाता है छोटका लिखवा सब। हम लोग को आदत हो गया है, कुत्ते भाग जाता है, उसको भी आदत हो गया देखते पीटेगा। तो आगे बढ़े। ये कौन सी हो गया, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, कौन सी बीमारी है सर? अगर एक हो जाए तो मजा आ जाए, नहीं होने देगा ना एक, इतना भी इजी नहीं है। सबकी अपने अलग अलग होती है। जैसे चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, वो युद्ध नहीं लड़ेगा तो लोग उससे लोकतंत्र की मांग करने लगेंगे। पाकिस्तान सैन्य संगठन वाला देश है, अगर वो युद्ध नहीं लड़ेगा तो उसके सेना वाले क्या करने लगेंगे? वहां पर सेना का वैल्यू बढ़ा के रखना, इसलिए बार बार क्या करना पड़ता है? युद्ध करता है सर। BNS का PDF अभी नहीं मिला है, मिल जाएगा, मिल जाएगा PDF आपको मिल जाएगा, 2025 में ही मिलेगा एकदम। आगे बढ़े। इंडिया का पुलिस, तो भाई पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, नहीं समझे।
मर्डर किया हुआ चीज को उसको चुपचाप रहना पड़ता है। मान के चलिए 5-7 को मर्डर हुआ है, ऊपर से बुला के रोक दिया जाएगा, और डायरेक्ट नहीं बोलता है सब ना, वो अपने किसी आदमी को भेजेगा, सर देखो ये गए हैं, जरा देख लेना, बहुत अच्छे इंसान है, बड़े करीबी है हमारे, जो बात बोल रहे हैं सुन लो। ये नहीं बोला कि इसका केस दबा देना है, बस क्या बोला है, ये जो बात बोल रहे हैं सुन लो। अब जाएगा एसपी साहब को कहेगा कि बड़े साहब भेजे, एसपी शांत हो जाएंगे, पुलिस शांत हो गई, केस हार गए। इन्वेस्टिगेशन कोर्ट जज को थोड़ी करना होता है, इन्वेस्टिगेशन किसको करना होता है, पुलिस को। सुबह हुए तो मिटा देगा, नहीं समझे। अब जैसे मान के चलिए आपके घर में सोना मिल गया 2 किलो सोना, तुरंत पकड़ा जाएंगे, इनकम टैक्स में चल जाएंगे अंदर। पुलिस क्या करेगी, सोना जैसा कोई चीज मिला, काम खत्म। अब वो सोना थोड़ी है, सोना जैसा कोई चीज मिला। अब जब तक जांच उच होगा तब तक वहां सोना जैसा कोई चीज रखा जाएगा। अब वो सोना असली गया, केक कटेगा, सब में बटेगा। तो पुलिसिंग अलग है, क्योंकि पुलिसिंग को अल्टीमेटली क्या होता है ना, कि अगर बेचारे पुलिस वाले भी कंफ्यूजन में रहते हैं सब, किसके अंडर में हमको काम करना है, सीनियर के अंडर में, नेताओं के अंडर में। अब बिहार में तो कंफ्यूजन में रहते हैं किस पार्टी के अंडर में काम करना है, कब कौन पलट जाता है पता ही नहीं चलता है। आप गए गिरफ्तार करने, कल को उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, सब सलाम। बिहार में तो और राजनीतिक उठापटक होता है ना, कब कौन किधर हो जाएगा। अभी विधानसभा में देख रहे हैं क्या हो रहा है, लग रहा है जैसे घर का पंचायती हो रहा है। घर का पंचायती कैसे होता है, वो हो रहा है बिहार के विधानसभा में। आपके चाचा ही किए थे, आपके ताऊ जी को हम जानते हैं, तो आपके फूफा को बारात में खाना घट गया था। ई लेवल का बिहार में विधानसभा में बात हो रहा है। विधानसभा मिला है, आप बात कीजिए बढ़िया से। एक को कायदे का यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए आप लोग, नहीं समझे। विधानसभा में पूछिए कि इतना लंबा लंबा पर्ची लेके जमीन के सर्वे वाला घूम रहा था, तो कहां गया सब, नहीं समझे। और जातीय जनगणना के बाद तो सबके सर पे एगो सोना का ताज रखाने वाला था, कहा हुआ। ये सब बात पूछेंगे तो उल्ट अंदर दूसरे बात कर रहा है। आगे बढ़े तो एनडीबी किसका बैंक है, ब्रिक्स का। एनडीबी किसका बैंक है, अभी ब्रिक्स में ना 10 और देश को जोड़ दिया गया। ब्रिक्स में कितने देश को जोड़ दिया, लेकिन नाम रहेगा ब्रिक्स, नाम ब्रिक्स से रहेगा। नाम क्या रहेगा, 10 और देश को जोड़ दिए गए, सऊदी अरब वगैरह को जो, पाकिस्तान भी करा हम भी जुड़ेंगे, ईरान भी करा हम भी जुड़ेंगे। तो जुड़ना है तो जुड़ जाओ, पावर नहीं दिया जाएगा, इसको उसी तरह बना दिया जाएगा जैसे यूएनओ में है अस्थाई और अस्थाई। हम लोग क्या हैं, हम लोग अस्थाई रहेंगे ब्रिक्स में, संस्थापक सदस्य रहे हैं ब्रिक्स के। तो जिस दिन ब्रिक्स अपना करेंसी लेके चलाएगा उस दिन डॉलर का काम खत्म हो जाएगा, डॉलर का काम खत्म हो जाएगा। अमेरिका को कमजोर करना है तो डॉलर को कमजोर करिए, किसी व्यक्ति को कमजोर करना है तो उसे पैसे से कमजोर कीजिए। पैसा कमजोर, काम खत्म। किसी को कमजोर करना है तो सबसे पहले किससे कमजोर कीजिए, पैसा से, बाकी सारा चीज ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा। समझा रहा कि नहीं रहा। समाज में पुरुषों के पास पैसा का कंट्रोल है, महिलाओं के पास पैसा का कंट्रोल नहीं है, इसलिए महिला लोग चुप हो जाती है, और उसके पास पैसा है, कंट्रोल वही कर रहा है। आप लोग को कोनो चीज के लिए 10 बार पूछना पड़ता है, पूछना पड़ेगा ना। आगे बढ़े, ब्रिक्स समझ में आ गया, इब्सा भी समझ में आ गया। ज्यादा बड़ा ब्रिक्स है या इब्सा, इब्सा खत्म हुआ है क्या, इब्सा भी चल रहा है। एडीबी किसका बैंक है, एडीबी किसका बैंक है, ब्रिक्स का बैंक है। मुख्यालय, मुख्यालय इसका एडीबी का एसी नहीं है, इसमें बैंक नहीं लिखा है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट, एडीबी लिख दिए थे क्या हम, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। मुख्यालय कहाँ है, शंघाई, इसमें लिखा है ना, शंघाई है मुख्यालय। चाइना ने वर्ल्ड बैंक को टक्कर देने के लिए एक और बैंक बनाया है जिसका नाम रखा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अगर किसी देश को, श्रीलंका को मान के चलिए, बुलेट ट्रेन बनाना है, नहर बनाना है, किसी को रेलवे लाइन बिछानी है, एयरपोर्ट बनाना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट के लिए लोन कौन देता है? AIIB। लेकिन AIIB पे चाइना का क्या है? कंट्रोल है। चाइना का कंट्रोल है। वर्ल्ड बैंक जो है, क्या जी बाबू? वर्ल्ड बैंक, इसको क्या हुआ? फिर गड़बड़ हो गया, सही हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक ने दुनिया में जितना लोन नहीं दिया उससे ज्यादा अकेले चाइना ने लोन दे दिया। अब चाइना लोन दे रहा है, लोन देगा तो कुछ ना कुछ शर्त मनवाएगा, और शर्त मनवाएगा तो चाइना का दबदबा मेंटेन रहेगा। हम लोग के पास तो अभी खुद के लिए पैसा नहीं है। इकोनॉमी के मामले में हम लोग बहुत पीछे हो गए। इकोनॉमी के मामले में क्या हो गए? पीछे हो गए। अब जैसे आप ट्रेन में आप सफर करिए, आप AC डिब्बा में जाइएगा, AC डिब्बा में आप AC डिब्बा में जाएंगे तो सब लोग एक जगह अपने अपने सीट पे बैठे रहेंगे। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसमें जाके आप कोई संगठनात्मक बात कहिए, कोई डेवलपमेंट की बात कीजिए तो लोग सुनेंगे। जनरल डिब्बा में जाएंगे, पहले तो घुसिए नहीं पाएंगे, ढकल देगा, जगह ही इसमें। अब जनरल डिब्बा में जाके आप क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट की बात कहिएगा। हाँ, जनरल डिब्बा में क्या कहिएगा? GDP ग्रोथ रेट कैसे होगा, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सब सुनेगा। जनरल डिब्बा में खाली मूंगफली बेचिए, समझ गया? राजनीति बताइए, कौन पार्टी जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा। अरे भाई, तुम कल भी गुलामी कर रहा था, आज भी करेगा। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो इंडिया की पॉलिटिक्स है वो यही चाहती है कि कुल मिलाकर आप लोगों को एक जनरल डिब्बा की तरह बना के रखा जाए और मूंगफली बेचा जाए। जैसे राशन कार्ड पे दे दिए, वृद्धा पेंशन के नाम पे कुछ दे दिए, इसमें दे दिए। AC के डिब्बा में कोई बैठा है, जैसे जनरल में, अब कोई, अब जनरल डिब्बा में जाके देखिए, वहां मेंटेलिटी अलग और AC वाला मेंटली अलग। उसको आप कहिएगा कि देखिए लीजिए मूंगफली एकदम सस्ता है, तो सब लोग धड़ाधड़ खरीदने लगेंगे। अब वहां जाकर मूंगफली सस्ता, अरे जाओ यार, इधर काम कर रहे हैं, तोरा मूंगफली की चिंता है। तो पॉलिटिक्स जो चाहती है हम लोगों को, वो निचोड़ देना चाहती है, तबाह कर देना चाहती है। आपको प्यार से कह के इनडायरेक्टली आपको अपने अंदर एकदम, आप सोचिए, किसान सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि, महीने में किसान को सम्मान के तौर पे 500 रुपया, जबकि लेबर का एक दिन का दिहाड़ी मजदूरी है 500 रुपया। दिहाड़ी मजदूरी कितना है और सम्मान निधि कितना है? वो सम्मान है कि मजदूरी, दिहाड़ी दे रहे हैं उसको। अब बताइए, उसको सम्मान दे रहे हैं कि दिहाड़ी? दिहाड़ी दे रहे हैं। तो पॉलिटिक्स इसी टाइप का रहता था। इसको कौन सी हुआ? तबीयत खराब, ये सब का दिन भर में 20 बार तबीयतें खराब रहता है। वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन कौन दे रहा है? AIIB। और वर्ल्ड बैंक तो पूरे वर्ल्ड को पैसा देता है। वर्ल्ड बैंक में किसका दबदबा है? अमेरिका का। वर्ल्ड बैंक किसको लोन देगा या नहीं देगा, इस पे भी डिसीजन कौन लेता है? अमेरिका। और AIIB लोन देगा या नहीं देगा, इस पे डिसीजन चाइना। लेकिन जो ब्रिक्स देश हैं, कौन सा? ब्रिक्स देश, इसका बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ये लोन देगा कि नहीं देगा, ये कॉमन मिल के डिसाइड करेंगे ब्रिक्स। कॉमन मिल के डिसाइड करेंगे ब्रिक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्रिक्स, इसमें 5 में से कम 3 का रेडी होना जरूरी है। 3 का रेडी होना जरूरी है। तो ब्रिक्स देश है, तो हम लोग का ब्रिक्स बैंक भी बन जाएगा, और बन ही गया है, करेंसी बन जाएगा। तो हमारे अमेरिका इत्यादि पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगा। AIIB समझ में आ गया? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है? AIIB चाइना का, और वर्ल्ड बैंक अमेरिका का। एक और है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें जापान, एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जापान का। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला, इसका मुख्यालय बीजिंग, और इसका मुख्यालय शंघाई। AIIB बीजिंग,
इसका मनीला, मनीला, मनीला। AIIB का मुख्यालय AIIB का रहा है जी, बीजिंग है। इसमें मात्रा लगेगा ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई, AIIB एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB मनीला। इसमें किसका दबदबा है? जापान, जापान का। और वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक में अमेरिका। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जनेवा कहां से हो गया? वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन, वाशिंगटन DC। और IMF में भी किसका दबदबा है? अमेरिका। इसका ही मुख्यालय वाशिंगटन। ऐसे बोल दिए सेम टू यू, सेम टू यू, मतलब यहां भी वाशिंगटन। इतना बड़ा कौन लिखेगा? वाशिंगटन, सेम टू यू। देखो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो वर्ल्ड बैंक है ये लॉन्ग टर्म पे लोन देता है, लॉन्ग टाइम लोन, और IMF देता है शॉर्ट टाइम लोन, शॉर्ट टाइम लोन। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टाइम देगा, लॉन्ग टर्म पे लोन देगा, पुल बनाने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए, या फिर बुलेट ट्रेन बनाने के लिए क्या करेगा? लोन देगा। अब जैसे भारत सरकार को पता है कि सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन जो चलेगी या ट्रेन चलती है कलकत्ता से, हावड़ा से दिल्ली रूट पे। हावड़ा से किस रूट पे? हमारे पास पैसे नहीं है, हावड़ा से दिल्ली रूट पे पैसा नहीं है मेट्रो बनाने का। तो भाई प्राइवेट कंपनियों को बोल दे या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। अब क्या जरूरत है लोन लेने आएंगे? प्राइवेट कंपनियों को बोलिए, वो अपना क्या बिछा देगा? मेट्रो बिछा देगा, अपना बुलेट ट्रेन चलाएगा, उस पर जो प्रॉफिट आएगा उस पर 30% वो क्या दे देगा? टैक्स। रेलवे कितना दे रही है? 5%। रेलवे को कुल प्रॉफिट में कितना मिलता है? 5% प्रॉफिट आता है, 5%। उससे अच्छा उसको प्राइवेट दे दो, बिना किसी मेहनत का 30% टैक्स दे देगा। लेकिन घमंड कैसे जाएगा इन लोग का? प्राइवेट वाला साइड कर देगा। समझ रहे हैं? आगे बढ़े। IMF लोन देता है जब आप मरने के कगार पे हैं तब। IMF से अगर कोई देश लोन ले रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, तो समझिएगा उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो गई है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो जाए और उसको अपने डेली कामकाज के लिए भी पैसा नहीं बचे, तो उस कंडीशन में लोन कौन देता है? IMF। और लॉन्ग टर्म के लिए वर्ल्ड बैंक। और इन दोनों पे अमेरिका का दबदबा है। जब आप लोन लेने जाएंगे ना, अमेरिका 10 गो शर्त रखेगा कि आप टेस्ला की गाड़ियों पे टैक्स नहीं लगाएंगे, आप गूगल, फेसबुक और अमेरिकी कंपनियों को नहीं रोकेंगे। मतलब आप मर रहे हैं उस टाइम में भी शर्त लगाता है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक बहुत ज्यादा शर्त लगाते हैं। सब देख रहे हैं अमेरिका कैसे काम कर रहा है। ये सब अमेरिका के गुलाम है, सब ये सब अमेरिका के दलाल। आप जाएंगे लोन लेने, शर्त लगाएगा ऐसा जिससे कि अमेरिका वालों को फायदा हो, यूरोपीय यूनियन वालों को फायदा हो। कह देगा कि आपको लोन जरूर दे रहे, जैसे वर्ल्ड बैंक से आप लोन लेने जाएंगे कि हमको सोलर पार्क लगाना है। क्या लगाना है? सोलर। अब 20 किलोमीटर में पूरा सोलर सिस्टम लगा देंगे, हमको 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो कहेगा हाँ हाँ ठीक है, ले लीजिए। कहाँ है? आप पहले सर्वे करा दीजिए। लोन वोन सब 2 महीना में सर्वे वगैरह कर लेगा कि सही है या नहीं है, कितना लगा सकते हैं कितना नहीं। उसके बाद कहेगा कि ठीक है, शर्त यह है कि आप जो सोलर पैनल लगाएंगे वो A ग्रेड कैटेगरी का होना चाहिए। किसने का होना चाहिए? A ग्रेड। अब A ग्रेड कैटेगरी या तो अमेरिका बना रहा होगा या तो यूरोपीय यूनियन बना रहे होंगे, मतलब वो बेचेगा अपने। ऐसा घुमा के शर्त लगाएगा ना कि पैसा भी उसी, काम भी उसी का। अब यूक्रेन में, सुनो ध्यान से, यूक्रेन में अमेरिका पैसा दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कि यूक्रेन का सड़क पुल सब ध्वंस हो गया है और बनाएगी उसको कंपनी अमेरिका की। अमेरिका पैसा दे रहा है यूक्रेन को, पैसा लो बना लेना यहाँ पे, लेकिन बनाएगी कौन कंपनी? अमेरिका की कंपनी। ये तो हाल हो गया है। तो इन दोनों बैंक से पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। इसीलिए NDB बना है और AIIB बना है। AIIB कौन बनाया है? चाइना। AIIB चाइना और NDB ब्रिक्स। NDB ब्रिक्स में किसी का दबदबा है या पांचों का कॉमन है? 5 में कितने रेडी होने चाहिए? 3।
जबकि AIIB में अकेले चाइना ना कह दिया तो ना, अकेले चाइना मना कर दिया तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ADB जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, ये ज्यादा सस्टेन करेगा क्योंकि इसमें सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, सब ध्यान से देखना है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक समझ में आ गया? वर्ल्ड बैंक से लोन लेना ठीक है या IMF से? तो इससे तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं, ठीक है। आई तो मरने के कगार पे है तब है, नहीं समझे? अब जैसे हम ही लोग हैं, पैसा है ये नहीं है कि बुलेट ट्रेन बना सके हावड़ा से कहां तक, दिल्ली तक, तो वर्ल्ड बैंक से लोन लेके आ जाते हैं, बना देंगे फटाफट, और उसके बाद जो पैसा आएगा उससे हम लोग उसका लोन चुका देंगे। एक समय आएगा उसके बाद वो क्या हो जाएगा, लोन की भरपाई हो जाएगी, समझे? लेकिन बस वही है कि आप वर्ल्ड बैंक से लोन लेके आइएगा, अब सरकारी इंजीनियर बनाएगा सब बुलेट ट्रेन, दिन भर में 20 बार गिराएगा सब, 20 बार गिराएगा सब दिन भर में। एयर इंडिया सरकारी जहाज थी, सरकारी जहाज इतना बेहतरीन बेहतरीन जहाज का कुर्सियां टूटल, तब ना उसको प्राइवेट करना पड़ा। सोचिए, जो जहाज में बैठ रहा है उसको कुर्सियां का हैंडलवा टूटल रहेगा तो कैसा लगेगा? अजीब बेकार लगेगा, अजीब अजीब सीट उट सब गंदा रहेगा। ये तो सरकारी कर्मचारी सब पूरा डुबा दिया से एयर इंडिया को। अब तो एयर इंडिया टाटा को मिला है, अब टाटा धीरे धीरे काम कर रहा है, तो थोड़ा उतने बड़े चीजों को सुधारने में टाइम लगेगा। समझ में आ गया? AIIB भी समझ गया, IMF समझ गया। अब क्वाड, लेमुआ और इस सब के बारे में देखते हैं, ठीक है? इसको कल समझा देंगे। जय हिंद, जय हिंद। ये ले लीजिए।